तो दोस्तों हमने मानव कंकाल तंत्र का जो 1 नंबर पार्ट देखा था, उसके अंदर हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था हमारी करोटे की अस्थियों तक। हमने उस दिन अध्ययन किया था कि हमारे कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं, अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। और फिर हमने अक्षीय कंकाल को बांटा था 4 भागों में, जिसमें एक तो था कौन, करोटी, कशेरुक दंड, उरोस्थि और पसलियों के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंदर जब हम अध्ययन कर रहे थे इनके बारे में, एक के बारे में, तो हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे हमारे कशेरुक दंड के बारे में, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रीढ़ की हड्डी। अब देखिए, आपको ये याद रखना है, रीढ़ की हड्डी में कोई एक अस्थि नहीं होती है, यह हमारे 26 जो अस्थियां होती है उनसे मिलकर जो क्या है, बनी होती है। तो अब हम इन हड्डियों का देखेंगे वर्गीकरण। इसे 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, जिनको बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन में पाई जाने वाली कशेरुक। इनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 7। अब देखिए, आपको इसमें इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है। जो हमारी आरबीएसई की बुक है क्लास 12वीं की, उसके अंदर भी पहली और दूसरी जो क्या कशेरुक हैं उनके नाम दे रखे हैं और इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 इसका नाम है एटलस, और जो नंबर 2 है उसका नाम है एक्सिस। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका नंबर 2 है, इनको बोलते हैं वक्षीय कशेरुक। वक्षीय कशेरुक ये हमारे कहाँ होती है? वक्ष स्थल में पाई जाती है। यहाँ पर इनकी संख्या होती है 12। इसके बाद में नंबर 3 जो आता है, इनको बोलते हैं लंबर कशेरुक, या इनका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं कटी कशेरुक। कटी का मतलब होता है हमारी कमर। वहां इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है नंबर 4, उसको बोलते हैं त्रिक कशेरुक, या बोलते हैं त्रिक। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 1। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, इसको बोलेंगे अनुत्रिक कशेरुक। इनकी संख्या भी होती है 1। इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 और 12 19 और 5 कितने होते हैं? 24, 25 और 26 हड्डियां पाई जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर। इसके बाद में आती है उरोस्थि। जैसा कि आपने अध्ययन किया होगा, उरु, उरु का मतलब होता है हृदय, हमारा हार्ट। हमारा जो क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट के जस्ट पास में यहाँ एक बहुत लंबी अस्थि होती है और उसे हम क्या बोलते हैं? उरोस्थि। इसकी संख्या केवल 1 ही होती है। इसके बाद में आती है हमारी क्या, पसलियां, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, या इनको हम बोलेंगे 24। अब देखिए, ये जो हमारी क्या होती है, पसलियां होती है, इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, ये मान लो हमारी क्या होती है? उरोस्थि यहाँ पर, और इसके जस्ट पीछे की ओर क्या होती है? हमारे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है पीछे। तो ये जो हमारे क्या होती है, पसलियां होती है, वो आगे से तो उरोस्थि के साथ में जुड़ी होती है, और यहाँ पीछे से वो क्या होती है? रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी होती है। यहाँ से ये, और फिर वापस क्या जाएगी? यहाँ से इस प्रकार से, फिर ये 2, फिर ये दूसरी आ गई, तीसरी, इस तरह से, इस प्रकार से क्या होती है? एक, इसको बोलते हैं पसली पिंजर का निर्माण कर देती है। अब इनके होते हैं 3 भाग। एक तो बोलते हैं वास्तविक पसलियां। क्या बोलते हैं इनको? वास्तविक पसलियां। वास्तविक पसलियां कितनी होती है? 7 जोड़ी, 1 से लेकर 7, जो रीढ़ की हड्डी के साथ भी जुड़ी होती है और आगे उरोस्थि के साथ भी जुड़ी होती है। तो 3,
4, 5, 6 और 7 इस प्रकार से इनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक पसलियां। लेकिन 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां होती है वो रीढ़ की हड्डी के साथ तो यहाँ से जॉइंट होती है, लेकिन डायरेक्टली हमारी जो क्या होती है प्रोस्थी इसके साथ में जॉइंट नहीं होती है, जबकि ये इस 7वीं जो हमारी पसली होती है इसके साथ में क्या होती है, जॉइंट होती है। इसलिए हम इनको बोलते हैं कूट पसलियां या इनको बोलते हैं आभासी पसलियां। क्या बोलेंगे इसको, आभासी पसलियां। इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां, ये आपको याद रखना है। अब रही 2 जोड़ी पीछे वाली 11वीं और 12वीं जोड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के साथ में तो जॉइंट होती है, लेकिन आगे से ये दोनों क्या होती है, मुक्त होती है, इसलिए इनको बोलते हैं मुक्त पसलियां या इनको बोलते हैं पलावी। पलावी का मतलब होता है तैरने वाली पसलियां, जो कौन सी होती है, 11वीं तथा 12वीं जोड़ी। तो ये होगी हमारी क्या हो जाएगी, इनको बोलते हैं रिब्स या इनको बोलते हैं पसलियां। तो यहाँ पर अब हमने हमारे अक्षीय कंकाल के बारे में अध्ययन कर लिया। एक बार और देख लीजिए, इसके अंदर मैं आपको एक बार विस्तार से इसको बता देता हूँ। हमारी जो करोटी होती है इसमें तो जो हड्डियां कुल कितनी होती है 29। फिर कौन हो गया, कशेरुकदंड होता है, इसके अंदर कितनी होती है 26। फिर हो गई उरुस्थि, कितनी हो गई 1। और फिर कौन हो गई पसलियां 12 × 2 यानी कि 24। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 80। तो ये था हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। अब हम अगला अध्ययन करेंगे हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो क्या है उपांगीय कंकाल तंत्र, वो 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इनको भी हम एक चार्ट बनाकर समझेंगे। अब देखिए हमारा जो उपांगीय कंकाल है, चलो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब देखिए इसके अंदर 4 भाग होते हैं। भाग नंबर 1 इसको बोलते हैं अग्रपाद। अग्रपाद की अस्थियां। अग्रपाद का मतलब होता है हमारे हाथ। क्या होता है, हमारे हाथ, यानी कि हमारे एक जो हाथ होता है उसमें होती है कुल 30 अस्थियां होती है, और हमारे दोनों हाथों में हो जाएगी कुल 60 अस्थियां। इसी तरह से जो हमारे होते हैं पक्षपाद, या इनको बोलते हैं पैर की जो होती है अस्थियां, वो भी एक पैर में होती है 30 और दोनों पैरों में मिलाकर हो जाती है 60। तो यहाँ पर कुल कितनी होती है 126 होती है, इनमें से 60 और 60 क्या हो गई 120 तो पूरी हो गई। फिर आती है हमारी अंश मेखला, हाथ को जोड़ने वाली। इसके अंदर 2 × 2 यानी कि कुल कितनी हड्डियां होती है 4, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में हमारी अंश मेखला में। और इसके बाद में होती है हमारी श्रोणी मेखला। इसमें जो हड्डियां होती है वो होती है 1 + 1 यानी कितनी हो जाएगी 2, 1 इस साइड में 1 इस साइड में। इस तरह से 60 और 60 120 और 6 हो जाएंगी 126 हड्डियां। अब हम इनको भी एक एक का अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे हाथ के बारे में। यहाँ में हाथ का एक छड़ेला बना देगा। ये जो ऊपर वाली जो ये वाली हड्डी होती है, इसका जो नाम होता है वो होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है इसका, ह्यूमरस। इसके जस्ट नीचे यहाँ इस तरह से ये वाला भाग है, यहाँ पर हमारी 2 अस्थियां होती है। यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक तो इस साइड में होती है और एक इस साइड में होती है। इनका नाम क्या होता है, एक का तो नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। ये 2 अस्थियां, ये तो कौन सी हो जाएगी रेडियस और ये कौन सी हो जाएगी अल्ना अस्थि। इसका नाम क्या हो जाएगा ह्यूमरस अस्थि। अब आते हैं हम यहाँ पर
जो इसको हम बोलते हैं हमारी कलाई, और यहाँ पर जो अस्थियां होती है इनको बोलते हैं कार्पल्स अस्थियां। इनका नाम क्या हो जाएगा? कार्पल्स अस्थियां। और इनकी जो कुल होती है 8 होती है। अब देखिए इस तरह से जॉइंट होती है। ये एक तो हड्डी होती है इस रेडियस के जस्ट नीचे, जिसको बोलते हैं रेडियल। रेडियस से जस्ट नीचे होती है, इसको बोलेंगे रेडियल। और एक हड्डी यहाँ पर होती है अल्ना के जस्ट नीचे, इसको बोलेंगे अल्नेयर। क्या बोलेंगे इसको? अल्नेयर। और एक होती है दोनों के यहाँ, दोनों के सेंटर में, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरमीडियन। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडियन। ये तो हो जाएंगे 3। और फिर इनके जस्ट नीचे होती है 5, इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। इनके भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इनके नाम आपको क्या रखने हैं? टीटी सर एमए के हुए हैं, टीटी सर एमए। अब देखिए टी का मतलब होता है ट्रेपीजियम। क्या मतलब होता है? ट्रेपीजियम। इसका मतलब होता है ट्रेपीजाइड। क्या होता है? ट्रेपीजाइड। एस का मतलब होता है सेंट्रली, और एम पर होता है मैग्नम। क्या होता है? मैग्नम अस्थि। और ए पर होता है आंसिफार्म। इस तरह से ये वाली भाग जो हमारी क्या है? कलाई। यहाँ पर कुल जो हमारी हड्डियां कितनी होती है? 8। और ये इसके नाम हो जाएंगे, एक का नाम क्या हो जाएगा? रेडियल, इंटरमीडियन, अल्नेयर, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, सेंट्रली, मैग्नम और आंसिफार्म। इस तरह क्या होती है? 8 अस्थियां हमारे कहाँ होती है? हमारे कार्पल्स अस्थियां होती है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में ये जो हड्डियां होती है ना, ये 5, इनमें से एक लंबी अस्थि निकलती है जो हमारी हथेली का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये वाली देखिए ना आपको, ये 5, 1 2 3 4 और 5, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलेंगे इनको? मेटाकार्पल्स। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और फिर यहाँ पर आती है हमारी अंगुलियों की अस्थियां। अंगुलियों की अस्थियां आपको याद ही होगा, 3 तो इसमें, 3 और ये हो जाएगी 2, यानी कि इनको बोलते हैं फेलेंजेस। अंगुलियों की अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। हिंदी में मैं नाम देता हूँ, क्या लगेगा आपको? अंगुलास्थियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 14। इस तरह से हमारा जो क्या है, एक हाथ है, इसमें हड्डियां कितनी हो जाती है? 1 2 3 और 8 11 5 हो जाएंगे 16, और 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। और हमारे दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? 60 जो क्या होती है? अस्थियां। इस तरह से आपको याद रखना। अब हम आएंगे हमारे कहां पर? पैरों की हड्डियों के अंदर। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाली अस्थि, इसको बोलेंगे फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे क्या है? लंबी अस्थि है। ठीक है ना? ये हमारे कहाँ होती है? जांघ में, या इसका नाम हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्विका अस्थि भी कहा जाता है। बहुत बार नाम याद रखना आपको। इसके बाद में यहाँ से ये वाला भाग है हमारे कहाँ पर? घुटने से नीचे वाले भाग, वहां पर 2 अस्थियां होती है। इस तरह से होती है। यहाँ मैं इसका भी डायग्राम बना देता हूँ, याद रहेगा। ये होती है हमारी फीमर, ये होता है हमारा घुटना, और इसके यहाँ पर नीचे यहाँ भी 2 हड्डियां होती हैं। इनके नाम होते हैं, एक का तो नाम है टिबिया और एक का होता है फिबुला। ये होती है यहाँ पर। फिर इसके जस्ट नीचे होती है जिनका नाम है टार्सल्स अस्थियां। ठीक है ना? इनकी होती है संख्या 7। याद रखना। हाथ में होती थी, उनका नाम था कार्पल्स। यहाँ पर क्या है? टार्सल्स। ऐसे याद नहीं रहे, इतना आपको याद रखना है।
क्या होता है, कलाई और क फॉर कार्पल्स, और यहाँ पर ट फॉर टखना, ये वाला भाग इसको हम क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं। और यहाँ नाम क्या हो जाएगा, टार्सल्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। इसके बाद में हमारे जो क्या होता है, पैर का पंजा होता है, वहां होती है मेटाटार्सल्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। और उसके बाद में आ जाएगी अंगुली अस्थियां, इनको बोलते हैं फेरेंजेज, और उनकी संख्या कितनी होती है, 14। अब देखिए आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आपने तो बोला है हड्डियां होती है 30, यहाँ तो कितनी हो गई, 29, तो फिर एक हड्डी कहाँ गई। तो यहाँ पर एक को यहाँ से उठाकर कहाँ डाल दिया, हमारे घुटने के अंदर। कहाँ डाल दिया, घुटना अस्थि जिसको बोलते हैं, और इसका नाम है पटेला अस्थि, जो हमारे कहाँ पाई जाती है, हमारे घुटने के अंदर। इस तरह से इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 एक पैर के अंदर। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 और 7 10 और 5 कितने होते हैं, 15 और 14 29, और हो जाएंगी 30 अस्थियां कहाँ होती है, हमारे पैर के अंदर होती है। इसके बाद में आता है हमारा अंश मेखला। अंश मेखला आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, अंश। अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है, कंधे की अस्थियां। हमारे एक कंधा होता है, 2 अस्थियां होती कंधे के अंदर। एक तो ये वाली अस्थि, यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आती है, इसका नाम होता है क्लेविकल। क्या नाम होता है, क्लेविकल। और ये हमारे कॉलर के पास में पाई जाती है। ये वाला कॉलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन का मतलब होता है अस्थि। और एक अस्थि ये वाली है जिसका नाम है स्कैपुला। ये देख रहे हैं यहाँ से आपको, ये वाली अस्थि एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्कैपुला। इनके आपको नाम याद रखने हैं। इस तरह से हमारी एक जो अंश मेखला है उसमें 2 हड्डियां हो गई, 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हड्डियां कहाँ होती है, हमारे अंश मेखला के अंदर। अब आते हैं हमारे कहाँ पर, श्रोणी मेखला, यानी कि हमारे पैर को हमारे धड़ के साथ में जोड़ने वाला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। अब देखिए एक तो हड्डी होती है इस साइड में, एक होती है इस साइड में। इसको हम सामान्य रूप से तो बोलते हैं कॉक्सल बोन, कॉक्सल अस्थि बोलते हैं। लेकिन ये वाली अस्थि है वो तीन छोटी छोटी अस्थियों से जॉइंट होती है, और इनके आपको नाम याद रखने हैं, जिनके नाम हैं इलियम, इचियम, और एक का नाम है प्यूबिस। ये जब क्या होती है, 3 बोन ज्वाइंट होती है, तो एक जो क्या होती है कॉक्सल बोन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो एक इस साइड में और एक इस साइड में, इस तरह से हो जाएगी 2 अस्थियां। अब हमारा जो कौन सा कंकाल तंत्र है, उपांगीय, इसके अंदर कुल कितनी कुल होती है 126 जो अस्थियां होती हैं, उनमें से अग्रपाद के अंदर एक जो होता हाथ, इसमें होती है 30, दोनों हाथों में 60। फिर एक पैर होता है उसमें 30 होती है, और ये हो जाएगी 60 और 60 हो जाएगी 120, और 4 और 2 6 यानी कि 126 अस्थियां कहाँ होती है, हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों आज इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।